हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए। कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोदकी उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी। उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे। स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करता है। महाराज, कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती, पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता है। पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता है। वो पक्षी का जन्म तो पाता ही है। जैसे 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 20 लाख। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली? उसका कारण क्या था? किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है।
हमने एक बात पहले भी कथा में कही, अगर यहाँ भिंड की जीजियों ने सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगा। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना। डाली क्यों तोड़ना? आप उस बेलपत्र का प्रयोग करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपको जरूरत है, आप ले बेलपत्री का पत्ता। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजा कर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे। थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार हो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलवट्टा हो, वो जरूरी है। तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है, उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं, जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है, अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक
उसको भय हो जाता है या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा है। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती है। सूख नहीं, चंदन का ले, उस चंदन का सूख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद, शंकर की एक भक्ति का। सती मैया स्वयं सती, सती मां। अब सती को कोयल बनना पड़ा, सती को कोयल, पक्षी बनना पड़ा है माता सती को, कोयल बनना पड़ा है माता सती को, और सती कोयल बन। अब कोई कहे कि गुरुजी क्या पक्षी भगवान शंकर का भजन करते हैं? क्या पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्या पशु भगवान शंकर का भजन करते हैं? कहीं मत जाओ, एक बार रामायण को उठाकर देखिए। अहि रावण पाताल लोक का स्वामी था, पाताल लोक उसके कब्जे में था। अहि रावण के कब्जे में पाताल लोक। पार्वती का उपासक है अहि रावण, उसने पाताल में जल के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा। पाताल में एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, जिस शिवलिंग की वो स्तुति करता है। अहि रावण, रावण, कंस, ऐसा संसार में जितने जितने जीव हुए, चाहे वो देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सबने शिव की स्तुति करी, सब। अहि रावण शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहा है। शिव के शिवलिंग की स्तुति कर रहा है। अब शंकर भगवान को वो जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, पूजन करता, अभिषेक करता, उठकर जाता। उठकर जाने के बाद अहि रावण के उस पाताल लोक में एक मछली बड़ी सी आती और वो मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती। शिवलिंग के आसपास मछली भ्रमण कर रही। ये बात अहि रावण को नहीं मालूम कि मैं शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर उठता हूं और वहां एक मछली आकर जल में घुमा करती है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3
सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में। भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को न शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? 2, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की 2 बहन थी। एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख, तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा,
जय श्री हनुमान जी कहा और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। अही रावण शिवलिंग की पूजन करता है, चले जाता है, एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमती रहती है। अही रावण जो जल चढ़ाता है, अही रावण जो दूध चढ़ाता है, अही रावण जो पदार्थ चढ़ाता है, मछली उसको ग्रहण कर लेती है। माता सती कोयल बनकर शिव की आराधना कर रही है। एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमकर पाताल लोक में शंकर की आराधना कर, एक मछली। आपको लगता होगा आप व्रत करते हो, आपको लगता होगा मैं उपास करती हूं, मैं व्रत करती हूं, मैं साधना करती हूं, मैं भजन करती हूं। कभी अंदाजा लगा कर देखना, शास्त्रों में प्रवेश कर कर देखना, हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं। हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है। शिव कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। अगर राम नाम लिखे पत्थर तेराए जा रहे हैं, राम जी महाराज को लगा कि यह समुद्र पार कैसे उतरा जाए, तो सेतु बांधा गया। भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करी गई और पूजन करने के बाद उससे निर्णय निकला, पूजन से निर्णय निकला। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ निर्णय मेरा भोलेनाथ जरूर देता। शिव को जल चढ़ाने का निर्णय संसार के लोगों को जरूर मिल। एक पत्र आया, हम ज्यादा पत्र आज पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा भीड़ था, इसलिए पत्र नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े हैं। उन 2 पत्रों में एक पत्र किसी ने लिखा है, उन्होंने अखबार का फोटो भी यहाँ लगाया। ज्यादा पत्र तो आज हम पढ़े नहीं है। इस पत्र की सबसे पहली लाइन आप टीवी के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से, एक पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। वो सहजता में नहीं देता, वो देता है तो ऐसा देता है कि उसमें तुम्हारी भक्ति बस मूल है, तुम्हारा विश्वास मूल है। भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहां दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तैर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तैर जाएगा। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरउआ सरकार ने रखा है, शंकर सुमन शिव महापुराण। अपनी जीवन की पहली कथा है। हमेशा कथा का नाम हम देते थे, पर अब की बार हम समीर को बोले, आशीष जी को बोले, जो सरकार कहेंगे वो कथा का नाम। तो क्या उनका मन है चंबल क्षेत्र में शंकर सुमन हो, बाबा के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो। हमने कहा जो सरकार ने लिख दिया, सील ठप्पा लग गया, वो कथा बाबा हनुमान जी महाराज खुद बाचेंगे। अपने को नहीं बाचना है, वो खुद आके बाचेगा। ददरउआ धाम वाला श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी खुद बाचेंगे, अपने को नहीं बाचेगा।
शिव कृपा जब होती है तब जीवन का एक आनंद प्रकट होता है। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं। तुम्हारे पास में ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिखकर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तैर जाएगा। तुम्हारे पास में है। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, अब मेरी पूजन करे और मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बताते। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता देते कि आपको किस मार्ग पर चलना, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बता सकता है। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था, क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप अपशब्द कहें, गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहें, तो हम पलट कर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए, सांप हमें काटा और हम सांप को काट गए। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया। राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। वो तैर रहा है। अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया। जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना। अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं। तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बन पाते। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ। इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई, और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3। 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से
7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है, तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थीं, उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तेराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है, कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जाके छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तेराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तेरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहां गए? इतने पत्थर तेराने के बाद ये कहां जा, ये पत्थर कहां जा? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कर रहे, ये पत्थर पहुंच कर रहे। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने वाले थे, पानी में कूदने वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ दे, केवल जल में छुआ दो। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है, इसीलिए तो कहा है महाराज, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।